डिस्टेंस आर, और ये एयर पर रखे हुए हैं ताकि मीडियम की आपको प्रॉब्लम ना आए। अब आप एफ फोर्स निकालोगे तो क्या लिखोगे बेटा, के कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू इंटू में स्मॉल क्यू, याद है एफ बराबर Q1 Q2, तो ये Q1 एंड ये Q2, और इनके बीच की दूरी का स्क्वायर आर स्क्वायर। ये किया सबने, इसको थोड़ा और अच्छे से कर लो, के रखो, इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, तो क्या आएगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में, सही है, सही है। चलो अच्छा अब आगे देखो, अब आपको मैक्सिमा निकालना है। क्या निकालना है बेटा, मैक्सिमा। तो फॉर मैक्सिमा, अगर हमसे वो मिनिमा भी पूछता तब भी हम यही करते हैं, फॉर मैक्सिमम वैल्यू डी एफ। अब वेरिएबल कौन है, स्मॉल क्यू, तो किसके रिस्पेक्ट में बताया था हमने कि जो वेरिएबल होता है उसी की टर्म में करते हैं। तो क्या कर देंगे बेटा डी क्यू, और इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो यहाँ पर d अपॉन में डी क्यू। ओके, अब वैल्यू पुट कर लो ये वाली, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सही किया। अब हमने आपको कुछ नियम बताए थे कि अगर सिंगल कांस्टेंट आए, अकेला कांस्टेंट आए, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, चाहे किसी के रिस्पेक्ट में कर दो, पक्का। लेकिन अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आ रहा है तो 0 नहीं होगा। अब देखिए बेटा के तो कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, ये साइड में हो जाएगा। आर भी जो डिस्टेंस फिक्स हो गई, ये भी साइड हो जाएगा, इसका भी कुछ नहीं होना है। तो होगा किसका, इन दोनों का। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो d अपॉन डी क्यू, और यहाँ पर या ऐसे कर लो उसको, आप ऐसे कर लो, k अपॉन आर स्क्वायर साइड में हो जाएगा, d अपॉन में डी क्यू, और ये क्या हो जाएगा आपका, सही है बेटा, सही है कि नहीं, बोलो सही है कि नहीं। अच्छा देखिए, अब आप जब इसको ही निकालोगे केवल, तो ये k अपॉन आर स्क्वायर उधर जाके 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में, नहीं समझे। अगर आप इसको ऐसे करो, d अपॉन में डी क्यू, d अपॉन में डी क्यू, d अपॉन में डी क्यू, तो क्या लिखोगे बेटा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर और इक्वल टू 0। कितनों को ये समझ में नहीं आया, आया कि नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया ना, नहीं आया, नहीं आया। अगर यहाँ पर बेटा हम c लिखें, x लिखें, और इनटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स लिखें, ओके, और इक्वल टू क्या कर दें 0, क्या कर दें। अब आपसे कहें कि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, भाई मेरे ये इनटू में है, जब आप ये निकालोगे तो डिवाइड में नहीं चला जाएगा, तो 0 हो जाएगा, नहीं समझे, पक्का। अब देखिए बेटा, अब आप d अपॉन डी क्यू इसका करोगे तो ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, तो कैपिटल क्यू का कुछ नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल कौन है, तो किसका होगा डिफरेंशिएशन, क्यू का। जैसे आपसे कहें d अपॉन डी एक्स एक्स का, क्या लिखते हो, क्या लिखोगे, अरे d अपॉन डी एक्स एक्स का क्या होगा, अगर y इक्वल टू, आप लोग थोड़ा मम्मी पापा से बोलो जब 50-60 हज़ार 1 लाख खर्चा ही कर दिया है तो 2-4-5 हज़ार और खर्चा करो, हमको बादाम खिलाओ, समझ रहे हो। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, मम्मी से बोलो कि मम्मी आधा 1 किलो बादाम भी मंगवा लो, काजू भी मंगवा लो, और दूध थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि जब आपने झोंक दिया हमको PW में तो फिर खिलाना भी पड़ेगा उसी लेवल पे। जब पढ़ाई हाई लेवल की चल रही है तो समझ रहे हो। अब वो मिसल पाव से काम नहीं चलेगा, बड़ा पाव से भी नहीं चलना है, बड़ा पाव खाओ लेकिन बादाम लगा कर।
आओ बच्चों देखो, अगर ये डी वाई अपॉन डी एक्स कर रहे हैं तो डी अपॉन डी एक्स एक्स का क्या होगा, 0 की 1 होगा, होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? अगर जिनको नहीं आया वो देखें, इसकी पावर 1 मान लो, ये x की पावर n हो गया, तो n x n माइनस 1 का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ क्या लिखोगे, 1x 1 माइनस 1, तो 1x की पावर 0, तो क्या आने वाला है 1। और देखो अगर y इक्वल टू 2 इंटू एक्स कर दें, y इक्वल टू क्या कर दें, अब इसका अगर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, डी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ क्या कर दोगे 2x, तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये अलग हो जाएगा, तो 2 अलग हो जाएगा, डी अपॉन में डी एक्स, और क्या बचेगा x, इसका भी किया क्या होता है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। समझे? समझे? ये क्या आ गया, देखो बेटा, अब d अपॉन डी क्यू वाई 2 इंटू एक्स, तो क्या आएगा 2 आता था। तो अगर ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू है लेकिन डेरिवेशन इसके टर्म में हो रहा है, तो किसका करोगे, ये तो कांस्टेंट मान लिया जाएगा, तो ये क्यू आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए माइनस क्यू स्क्वायर का क्या होगा 2q, क्या हो जाएगा 2q, नहीं आया समझ में, तो ये आ जाएगा 2q, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब आप कैपिटल Q इक्वल टू क्या लिखोगे, तो स्मॉल q बराबर क्या लिखोगे, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर। दैट मीन अगर एक कैपिटल Q है एक स्मॉल q है और हमको उनके बीच का मैक्सिमम फोर्स निकालना है, तो दोनों चार्ज को आधा आधा इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, तभी फोर्स कैसा लगेगा, मैक्सिमम। कैसा फोर्स लगेगा, बोलता है कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन है और इस पे कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी चार्ज बोल दे, बोले इसमें इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो गए, बताइए मैक्सिमम चार्ज कितना कितना होगा, तो ई के टर्म में निकाल लेना। नहीं समझे? नहीं समझे? हाँ, स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल Q बाई 2, बोलता है कि इस पे 10 कूलम का चार्ज है और इसने कुछ चार्ज ट्रांसफर कर दिया। अब बताइए मैक्सिमम फोर्स के लिए चार्जेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 कितनी होनी चाहिए, समझ रहे हो, नोट कर लो। अब मास वाला क्वेश्चन अभी आपको दे रहे हैं, करिए जरा, सबकी कॉपी देखेंगे, समझ में आया है कि नहीं आया, पक्का नोट करो। अब बात धीमी करें क्योंकि हम तेज बोल रहे हैं, इसलिए आप ठीक है हैं, धीमा करें तेज, आप ठीक है, आप ठीक है, ठीक है। हाँ सेम मिनिमम पूछता तब भी, क्योंकि एक ही पॉइंट अप्लाई करेगा, मैक्सिमा और मिनिमा। मिनिमम पूछता तब भी तो नहीं, ओके। वैसे मिनिमम नहीं पूछेगा, मैक्सिमम ही पूछता है जनरली। जल्दी फटाफट फटाफट नोट करो। और अभी आपको मास वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, सबकी कॉपी देखें कैसे कर रहे हो। हो गया बच्चों? अब आप समझ रहे हो ना कि स्लो हम नहीं हैं, स्लो थोड़ा आप हो अभी, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हैं। जैसे आपको थोड़ा बेसिक समझ में आने लगेगा तो हम बहुत तेजी में क्वेश्चन देने लगेंगे आपको, ठीक है। मेरा टारगेट थ्योरी फॉर्मूला पढ़ाना है, लेकिन उसके एप्लीकेशन सिखाना है। बोलो हाँ, तो पहले तो मना कर रही थी तुम। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, गलत भी करो लेकिन कॉन्फिडेंस से बोलो कि सही किया आपने, ठीक है। अभी तो एक हफ्ता हुआ है हमको, लगभग 8 दिन हुए हैं, बल्कि और उससे कम मान सकते हो, 9 दिन ज़्यादा हो गए, 7 दिन मान लो। अभी तो मेरा टारगेट आप सबका डर निकालना है, न्यूमेरिकल के लिए जो आपका डर बैठ गया वो ख़त्म करना है बस। जिस दिन न्यूमेरिकल के डर ख़त्म हो गया उस दिन आप थ्योरी फॉर्मूला घर से ही पढ़ के आओगे, वही हम चाहते हैं। हम आपको सिर्फ यहाँ पर कंसेप्ट सिखाएंगे, स्टेट बोर्ड की बुक को आप घर पे ही सॉल्व कर डालो, ऐसा हम चाहते हैं। नहीं होगी तो हम कराएंगे, ठीक है। हाँ,
एकदम भी परेशान नहीं होना, स्कूल के टीचर को बिल्कुल परेशान नहीं करना, यहाँ के क्वेश्चन उससे नहीं पूछना, जाके उनके पैर छूना, जो पढ़ाएं पढ़ के यहाँ चले आना, ठीक है। उनको दादागिरी नहीं दिखानी। जो आपके स्कूल के मास्टर हैं, हाँ, उनसे ये जरूर पूछ लेना कि सर टेस्ट कब हो रहा है, समझ रहे हो, कितना आएगा, ये जरूर पूछें, लेकिन कोई दादागिरी, हाँ, यहाँ पर हो गया। जल्दी करो, चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी करो भाई। आज बच्चे कुछ कम लग रहे हैं हमको, बढ़ गए। हो गया, हो गया, अरे बोलो। चलो बेटा, नेक्स्ट एम ब्लॉक है, ठीक है। मतलब एक बॉडी एम थी, उसने स्मॉल एम मास दूसरी बॉडी को दे दिया, ठीक है। बताइए इनके बीच मैक्सिमम फोर्स लगाने के लिए कितना कितना मास होना चाहिए। वैसे m/2 आएगा, लेकिन करके दिखाइए। तो आंसर तो पता ही है हमको, हाँ, लेकिन करके दिखाओ, रटना नहीं है, करके दिखाइए एक बार फिर से। हाँ, अब वही तो बात है ना, जिसे बोला हमने, करिए। वही डिस्टेंस है r, 2 मिनट ले लो, 3 ले लो, लेकिन करिए। अभी ज़रा आधी ज़्यादा क्लास धराशायी हो जाएगी इसी में। हाँ, कर लिया। इसको बंद करके रख लेना, ठीक है, किसी को दिखाना नहीं। ये क्या लिखा है? ओ, सही। बताएंगे, ट्रिक बताएंगे ना वो, तो बोनस मिल जाएगा, कोई बात नहीं, हम बता देंगे, हम तरीका बता देंगे। हो गया, तो अभी बता, अभी कॉपी तो मिल जाए सब बच्चों को, नहीं फिर सब लोग हम क्लास में सब करा देंगे। हो, ये के नहीं आता भाई मेरे, के नहीं होता है, ये चार्ज नहीं है, ये मास है। कैपिटल जी आएगा। ये क्या लिखा है? कैपिटल जी होगा, दिखाओ। ये के नहीं आए, के नहीं आएगा, कैपिटल जी आएगा। नहीं कर पाए, चलो बोर्ड बताएगी, नहीं हो पाया। तुम लोग आगे क्यों नहीं बैठते भाई? रुक जाओ, कल से तुम लोग पीछे बैठोगे, ये 2 सीट खाली कर दोगे, पीछे वाले आगे बैठेंगे। केमिस्ट्री में बैठ जाओ, बायो में बैठ जाओ, हमारी क्लास में पीछे वाले 2 लोग 2 सीट आगे बैठेगी, तुम लोग पीछे जाओ। हैं यहाँ तो कांस्टेंट कहाँ गया? अच्छा है, ठीक है, आ गया। बहुत देखो, आओ बता देखिए, फोर्स ये लगेगा, ठीक है। अब आप क्या कर दोगे? आप कर लोगे पूरा? बताएं कहाँ? ये अच्छा, हाँ ठीक, कर लोगे अब तो?
बताएं। G/R² अलग कर लो, D/dm कर लो, और यहाँ पर कैपिटल M स्मॉल m माइनस m², और इक्वल टू क्या कर देना 0। जब स्मॉल m निकालोगे तो कैपिटल M बाई क्या आएगा 2। बस हो गया। अगला क्वेश्चन चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आपको वेक्टर सिखा दें, थोड़ा रिजॉल्व करना फिर। हाँ, क्या कोई डाउट आया क्या? हाँ, क्या ये जल्दी करो बेटा। हो गया? हो गया बेटा, बताया करो। चलिए आगे देखिए। अब हम आपको जो सिखाने वाले हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके डीपीपी में भी हैं और आपके मॉड्यूल में भी हैं, और वो क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है, बता रहे हैं वो भी। अच्छा, ये जो आपका डाउट है कि सर वो चार्ज कहाँ से, उसका हम आपको तरीका बताएंगे, कहाँ से क्या करना, ठीक है। जब आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन पूछने वाला नहीं बताएगा कि आपको कहाँ पर रखना है, ये आपको सेंस लगाना पड़ेगा। अभी सिखा देंगे, टेंशन मत लो। हाँ हाँ, तो वो तुम्हारे लिए नहीं थे बेटा, पेपर तुम्हारे लिए थे, लेकिन एक मिनट, तुम ही वेट करू शकता कि नहीं? नहीं, रुको 1 मिनट। आपका जब नीट का पेपर होगा या जेई मेंस का पेपर होता है, तो ऐसा एनसीईआरटी वाले, या आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो ऐसा एनसीईआरटी वाले वो भी उसी धरती से निकले हैं, उसी माहौल से पढ़े हैं, उनको पता है आपकी मेंटलिटी, तो वो किसी बच्चे को फेल करने के उद्देश्य से पेपर नहीं बनाते। अगर हमारे बोर्ड को जो एग्ज़ाम सेट करती है एजेंसी, अगर वो चाह ले तो ऐसा पेपर बना देगी ना कि एक बच्चा पास नहीं कर सकता। आईआईटी का ऐसा पेपर बना देंगे ना कि 5 क्वेश्चन हिलाने में पुरखे याद आ जाएंगे, समझ रहे हो, अंतरिक्ष तक घूम जाएंगे लेकिन पेपर नहीं कर पाएंगे। एक बार आईआईटी ने शायद 99 के 2000 के आसपास बनाया था फिजिक्स का पेपर, जिसने 3 क्वेश्चन कर दिए थे पूरे फिजिक्स में, 3, वो टॉप रैंकर था, समझ सकते हो। सब्जेक्टिव पेपर था जिसने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, हमने नहीं किया भैया। उस समय तो हम 5वीं क्लास में थे, ठीक है। आप गूगल कर लो, गूगल, वो पेपर मिल जाएगा। आप तो सब्जेक्टिव भी खत्म हो गया और बहुत चीज़ें सिंपल कर दी गई। जिसने फिजिक्स में 3 क्वेश्चन कर लिए थे वो टॉप रैंकर था। और वैसे भी पहले भी जब आईआईटी सब्जेक्टिव होता था तो जिसने 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन सही कर दिए वो पास हो जाता था, समझ रहे हो। तो अगर चाह ले एजेंसी कि नहीं पास करना किसी बच्चे को, बना देगा ऐसा पेपर, पास ही नहीं कर सकते। बोर्ड में, यूपी बोर्ड में एक बार कल्याण सिंह की सरकार थी, पर खर्चे उड़ गए थे लोगों के मैथ का पेपर सॉल्व करने में, फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने में। आपका एक ही पेपर होता था, हम लोग 3-3 पेपर दे के आए हैं, 2-2 पेपर दे के आए हैं एक सब्जेक्ट के, और तब बोर्ड पास किया है। कल्याण सिंह की सरकार थी और नकल गर्दन घूम गई तो बाहर पेपर नहीं छीन लेते थे। भाई साहब 12% रिजल्ट था, 12%, समझ सकते हो। 100 बच्चों ने अगर मैथ का पेपर 100 बच्चों ने अगर दिया था तो उसमें सिर्फ 12 ही पास कर पाए थे। नंबर छोड़ दो, 33 जस्ट पास, जस्ट पास, 33 मीन्स जस्ट पास, मतलब तुम मर रहे थे, किसी ने हाथ खींच के ऊपर बैठा दिया। और कितना रिजल्ट था? 12%। नानी याद आ गई लोगों की। तो अगर चाह ले बोर्ड वाला तो यही एनसीईआरटी का ऐसा पेपर सेट कर देगी ना कि जीवन पर्यंत सॉल्व करते रहोगे, आंसर नहीं निकाल पाओगे। लेकिन
वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, उनको बच्चों को पास कराना है, उनका मोरल डाउन नहीं करना है। तो कोई भी एजेंसी पेपर जब बनाती है तो 75% पेपर मॉडरेट रखती है। मॉडरेट मतलब सिंपल और थोड़ा थोड़ा कठिन के बीच में, मॉडरेट मतलब मीडियम, जिससे कि जो 50% वाला बच्चा है वो भी क्लियर कर ले। लेकिन ऑल इंडिया रैंकिंग हो रही है तो उनको तो कोहिनूर निकालना है, उनको तो डायमंड चाहिए ना। तो इसलिए 25% पेपर ऐसा सेट होता है कि जो टॉपर होगा वही कर पाएगा, जिसने रात दिन एक किया होगा वही कर पाएगा। तो वो पेपर का पैटर्न ही होता है बेटा। 75% तो वो आपको दे रहे हैं ना कि पास कर लो, लेकिन अगर आपको टॉप ऑल इंडिया 1 रैंक लानी है, पेपर में फ़ोटो खिंचवानी है, स्टार बनना है, समझ रहे हो, तो वो 25% पेपर ऐसा बनाते हैं कि जो थोड़ा सा कठिन हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ सिलेबस हो, आउट ऑफ नहीं बनाते हैं। तो इसलिए हमने जो आपको पेपर दिया था उसमें हमने आपके 5 क्वेश्चन बिना पढ़े नहीं दिए थे, आपने ऑलरेडी पढ़ चुके थे। हमसे नहीं पढ़ा था, किसी ने तो पढ़ाया था आपको। अरे हमने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन हमसे पहले तो सर पढ़ा गए थे, समझ रहे हो, इसलिए दिया था। चलो कोई बात नहीं। तो 25 आपको 25% के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। ये मैसेज था मेरे तरफ से, ये मेरी तरफ से मैसेज था आपके लिए, ठीक है। आओ अब हम लोग वेक्टर में थोड़ा काम कर लेते हैं, क्योंकि हम आपको अभी 4-5 पैटर्न सिखा रहे हैं। हम आपको क्वेश्चन याद नहीं करा रहे, क्वेश्चन के पैटर्न दे रहे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे, उनको आप सीखिए। आ जाइए बेटा, देखिए वेक्टर में आइए, वेक्टर में जल्दी से। देखो बेटा, अभी हम आपको कैलकुलस पढ़ा रहे हैं, वेक्टर फिर से पढ़ाएंगे। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो देख लें। बेटा देखिए, वेक्टर वो क्वांटिटी होगी जिसमें डायरेक्शन का होना मस्ट है, डायरेक्शन का होना। और हमने आपको ये वाला वेक्टर पढ़ाया था, कैप वाला वेक्टर, याद है किसी को? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स, ये हमने आपको सिखाया था ना। अब देखिए बेटा, अगर हमको 2 वेक्टर दिए जाते हैं, 2 वेक्टर दिए जाते हैं, तो एक वेक्टर हमने x में ले लिया, ये x के लॉन्ग हो गया, ये हो गया y के लॉन्ग, ओके। तो इनको रिजॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्यों रिजॉल्व करोगे, x में है तो है, क्यों उसके 2 टुकड़े कर दोगे? अगर 2 टुकड़े कर दोगे तो y में चला जाएगा, तब भी तो x ही में रहेगा वो, और ये y में रहेगा। लेकिन ये जो वेक्टर होता है बेटा, ये जर्नल वेक्टर होता है। क्या होता है? जर्नल वेक्टर। देखिए कैसे, अगर कोई ब्लॉक m मास का रखा हुआ है और किसी ने इस पर वर्टिकली फोर्स नहीं लगाया, हॉरिजॉन्टली फोर्स नहीं लगाया, उसने फोर्स ऐसे लगा दिया इस डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं जर्नल डायरेक्शन, ओके। ये ना x का है ना y का, ये जर्नल लाइन का वेक्टर है। लेकिन बॉडी ऊपर मूव कर गई, बॉडी ऊपर चली गई, तो लोग तो एकदम बेहोश हो गए कि अरे फोर्स ही नहीं लगाया हमने ऊपर, लेकिन बॉडी ऊपर गई। और उसने कहा कि हमने हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाया था, लेकिन बॉडी ऊपर मूव करने लगी, ऊपर फोर्स लगा होगा तभी तो मूव करी। तो लेकिन लोगों ने कहा कि ऊपर तो हमने लगाया नहीं, तो लोगों ने समझाया आपने नहीं लगाया, लेकिन इस फोर्स का एक पार्ट वाई में लगा होगा, अपने आप नहीं गई होगी। अगर बोलता है कि सर बॉडी एक्स में गई है, तो इसी वेक्टर का कुछ पोर्शन इधर लग गया होगा तभी गई होगी, बिना फोर्स के मूवमेंट नहीं आ सकता। तो ये जो जर्नल वेक्टर होता है, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। कितने पार्ट्स में बेटा? इसको बोलते हैं वेक्टर के कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? वेक्टर के, या बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्लियर है? जब वेक्टर पढ़ाएंगे तो फिर से इसके पूरे फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। अभी आपको हम शॉर्ट में फाइनल सिखा देते हैं करना क्या होता है एटलीस्ट। तो देखिए, अब हम इसके 2 पार्ट करेंगे। अगर ये एफ फोर्स है तो इसका कुछ पोर्शन एक्स में लगता होगा। तो देखिए, अगर ये हमारी बेस लाइन है और ये ग्राउंड से या हॉरिजेंटल से एंगल थीटा बना ले। क्या बना ले बेटा? थीटा। तो ये वाला वेक्टर जिस लाइन से एंगल बनाएगा, जिस लाइन से एंगल बनाएगा, उस लाइन का उस कंपोनेंट बेस कंपोनेंट होगा। क्या होगा? बेस कंपोनेंट, या बेस एंगल में माना जाएगा। और बेस एंगल के कंपोनेंट आएंगे कॉस थीटा में। किस में आएंगे बेटा? कॉस थीटा में। तो अगर ये एफ है और इसका ये वाला पार्ट किस में जाएगा? कॉस में। एक कॉस में आ गया तो दूसरा साइन में जाएगा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा हमेशा 90 डिग्री पे ही सेट होते हैं।
एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। समझते हो म्यूचुअल मतलब एक दूसरे वाले, कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये अगर हॉरिजॉन्टल हो गया तो ये। तो ऐसे इन जनरल 90% केस में ये होता है कि हम बेस एंगल कॉस में लेते हैं और वर्टिकल एंगल साइन में, ये 90% केस में ऐसा होता है। 10% केस ऐसे होते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछने वाला या कहने वाला या देने वाला एंगल का फॉर्मेट चेंज कर दे कि नहीं नहीं हम बेस एंगल नहीं बना रहे, हम बेस एंगल नहीं बनाएंगे, हम तो एंगल वर्टिकल से बनाएंगे, मेरी इच्छा है, हम एंगल कहाँ से बनाएंगे, तो हमने बना लो। तो अब अगर ये वाला कंपोनेंट वाई से एंगल बना देगा, तो वैसे तो वाई के जो कंपोनेंट हैं वो साइन में लिए जाते हैं, लेकिन अगर वो एंगल ही वाई से बना देगा तो ये वाई वाला वेक्टर कॉस में आ जाएगा बेटा। किस में आ जाएगा? मान लीजिए अगर ये वर्टिकल एंगल हमारा बनाता बीटा, या चलो ले लो बीटा ले लो, तो अब ये कंपोनेंट इसका ये वाला कंपोनेंट किस में जाएगा? एफ कॉस बीटा। और इस वाले का ये कंपोनेंट ये किस में जाता है बेटा? एफ साइन बीटा। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? आया समझ में? जिस लाइन से एंगल सब्सटेन किया जाएगा, जिस लाइन से एंगल सब्सटेन किया जाएगा मतलब बनाया जाएगा, वो हमेशा बेस में माना जाएगा। किस माना जाएगा? बेस। और वो किस में आएगा बेटा? कॉस में। किस में आएगा? अब हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, ओके, छोटा सा, देखिए आप लोग कर पा रहे कि नहीं। अगर नहीं कर पाओगे तो हम एक स्टेप और पीछे जाएंगे, सिखा के ही मानेंगे आपको। चलिए तैयार हैं? तैयार हैं? ठीक है। अभी हम आपको 11 से ही करके तब 12th में ले जा रहे हैं। आ जाइए बेटा। बेटा पीछे लास्ट क्लियर है?